नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप। हमारा ये चैनल है। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है किसी भी परीक्षा में अक्सर 3 स्तंभ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्ज़ाम में 3 स्तंभ ही हों। कभी कभी ये देखने को मिलता है पहले एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू ना होकर के डायरेक्ट सिलेक्शन, कभी कभी पहले एग्ज़ाम के ही बाद डायरेक्ट सिलेक्शन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बीएड और बीटीसी की। जो भी स्टूडेंट बीएड किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं, यह कौन सा बेटर है, बीएड बेटर है या बीटीसी बेटर है? अपने स्थान पर तो दोनों बेटर हैं। अगर आप प्राइमरी के मास्टर बनना चाह रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर बनना चाह रहे हैं या जूनियर स्कूल के मास्टर बनना चाह रहे हैं, तो दोनों सेम हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे बीएड किया जाए या बीटीसी किया जाए। इसमें हम ये कहेंगे, पार्टिकुलर अगर हमारी राय है तो बीएड कीजिए, क्योंकि बीएड में प्राइमरी का मास्टर और जूनियर का मास्टर बनने में आपका चांस यहाँ तो है ही है, लेकिन साथ में ही यहाँ पर अन्य कुछ पोस्टें जैसे टीजीटी, पीजीटी, ये मतलब कि कुछ कंडीशनल हैं कि ये कैसे टीजीटी में सहायक होगा, पीजीटी में सहायक होगा। बीएड में ऐसा है कि 1 से लेकर के 5 तक जो प्राइमरी के स्कूल के मास्टर होते हैं वो आप बन सकते हैं। जूनियर के 6 से लेकर 8 तक के जो भी टीचर होते हैं वो आप बन सकते हैं। बीईओ, ठीक है, बीईओ एक पोस्ट है, इसके भी लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ तक कि आप बीएसए के लिए भी एलिजिबल हैं। और प्रिंसिपल, कहीं कहीं पोस्टें ऐसी निकलती हैं जो प्रिंसिपल के लिए बीएड मांगते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी कुछ रेयर कंडीशन में यहाँ भी आप एलिजिबल हैं। और इसके अपोजिट अगर देखिए जाए बीटीसी, तो बीटीसी में 1 से लेकर के 5th तक और 6 से लेकर के 8 तक के जूनियर जो मास्टर, जूनियर स्कूल के जो मास्टर होते हैं वो आप बन सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जानेंगे बीएड और बीटीसी जो स्टूडेंट किए हुए हैं वह किस प्रकार से यह टीचर बन सकते हैं और कौन सी परीक्षा उनको पास करनी होती है और वह किस तरीके से, कितने आसानी से उस परीक्षा को पास किया जाए। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो घर में ही रह जाती हैं, उनको कोचिंग करने का उतना संसाधन नहीं मिल पाता है। गांव की लड़कियां तो और ज़्यादा ऐसे हैं। शहर में तो मान लीजिए कोचिंग संस्थान उपलब्ध हैं, वहाँ जा कर के वो कोचिंग करके क्वालिफाई कर ले। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में यह ऑनलाइन करना कुछ ज़्यादा बेटर हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी जगह कोचिंग संस्थानों में जो लेक्चर चलते हैं, ठीक है, जो लाइव लेक्चर चलते हैं, वहाँ पर आप बार बार नहीं पूछ सकते, बार बार नहीं समझ सकते। यहाँ पर ऑनलाइन में क्या है कि आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ पर आप किसी भी टॉपिक, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप सर्च करके ढूंढ करके उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लड़कियों को रिजर्वेशन प्राप्त है, ठीक है। अब लड़कियां इसको एक हथियार के रूप में यूज कर सकती हैं। देखिए, सीधी सी बात है, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको टेट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। टेट का एग्जाम दें या सी टेट का एग्जाम दें, इन दोनों का अंतर भी अभी हम जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। टेट में और सी टेट में इसको स्टेट लेवल से ही जोड़ दिया जाता है, एस टेट और सी टेट। देखिए, एस टेट क्या है, ये अपना स्टेट लेवल पर इसका एग्जाम होता है, कि मतलब एक राज्य है जैसे यूपी है, राज्यों में जो एग्ज़ाम होता है उसको स्टेट के नाम से जाना जाता है, मतलब टेट का एग्ज़ाम उन्हें देना होता है। और सी टेट सेंट्रल लेवल पे होता है, जो वो केंद्रीय स्तर पर उसका एग्ज़ाम होता है। इन दोनों में चाहे वो टेट हो चाहे वो सी टेट हो, उनको पास करने में आपको सुपर टेट देना होता है। सुपर टेट समझ लीजिए एक मुख्य स्तंभ है आपकी कामयाबी का। अगर सुपर टेट में आप अच्छा अंक लाते हैं तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। टेट मतलब टीईटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी नाम से यह जाना जाता है। देखिए, टीईटी, टेट, इसमें क्या होता है, यह राज्यों से संबंधित होता है। जैसे यूपी करा सकता है यूपी टेट, ठीक है। अब ये है राजस्थान, ठीक है, और एमपी टेट, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मतलब ये हर एक राज्यों में अपना एक टेस्ट होता है। उसी स्थान पर सी टेट मतलब यह केंद्रीय स्तर पर होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह सी टेट के नाम से भी यह जाना जाता है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अंदर तक। टेट का सिलेबस क्या है और सी टेट का सिलेबस क्या है, इसको किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। और हाँ, एक मुख्य बात
कि जैसे कि आप एकेडमिक लेवल, ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपका होता है, जैसे हाई स्कूल, इंटर और बीए, इनमें जो भी आप अंक प्राप्त किए हैं वह कहाँ तक आपके शिक्षक बनने में सहयोगी हो सकता है। सबसे पहले हम सीटेट के बारे में समझेंगे। देखिए ये 15:15 के अनुपात में यह विभाजित होता है। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा शास्त्र जो पेडोलॉजी है, ठीक है, और फैक्ट, ये दोनों में विभाजित समझ लिए 15:15 के होते हैं। कहने का मतलब सीटेट थोड़ा सा टेट के कंपैरिजन में टफ होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और 150 अंक का यह पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसको आप हल करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, यह 30 अंक का आपके सामने आएगा। और दूसरा सब्जेक्ट हिंदी होता जो 30 अंक का, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू में किसी एक को चूज कर सकते हैं, ये भी 30 अंक का आएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स जो भी 30 अंक का, ये भी आपके सामने आएगा। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट का आएगा, ईवीएस, ये भी 30 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। अब तो आप सीटेट का मतलब ही समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम में सीटेट के जो भी एग्जाम होंगे उसमें आप पेडोलॉजी से आपका सामना होगा, और यह थोड़ा सा ऐसा माना जाता है, स्टूडेंट से बात करके हमने यही जाना कि ये थोड़ा सा टफ मानते हैं। टफ नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत ये ज़्यादा लेता है, थोड़ा अवेयरनेस ये ज़्यादा लेता है, जिस वजह से इसको सब टफ मानते हैं, वरना टफ ये भी नहीं है। अब हम देखते हैं एस्टेट, ठीक है, एस्टेट जो राज्य के द्वारा कराए जाते हैं, इनमें क्या खासियत है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पेडोलॉजी से इसमें थोड़ी सी राहत होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 30-30 अंक के ये भी होते हैं। चलिए हम देखते हैं यह 5 सब्जेक्ट इसमें क्या हैं। देखिए पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यह भी वही है जो आपका सीटेट में देखने को मिला। हिंदी ये भी है, मतलब 30 मार्क्स के सब हैं। उसके बाद इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इसमें से एक ले सकते हैं, ये भी 30 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स यह भी 30 मार्क्स का है। लास्ट में इन्वायरमेंट, ईवीएस, ये भी 30 मार्क्स का है। कहने का मतलब क्या है, सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा पेडोलॉजी से आपको राहत मिलेगी। अगला पड़ाव आपका सुपर टेट से है। देखिए सुपर टेट क्या है, यह मुख्य परीक्षा के तौर पर जाना जाता है और स्टूडेंट को फाइनल राउंड की तरफ ले जाता है। इसमें तकरीबन 11 से 13 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए हम सारे सब्जेक्ट अभी आपको गिना देंगे, सब लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। यह 11 से 13 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, बस छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन हाँ सिलेबस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो सिलेबस सब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं उससे ये लगता है हाँ लंबा सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही इजी वे में ये पढ़ना चाहिए और एक एक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अगर ध्यान देंगे तो एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। यह परीक्षा 150 मिनट की होती है। अगर हम इसके पहले सब्जेक्ट को देखते हैं तो वो है हिंदी, ठीक है, यह 20 मार्क्स का आता है। हिंदी को आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आप क्वालिफाई निश्चित रूप से, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश, हिंदी तो 20 मार्क का था, लेकिन इंग्लिश यह 10 मार्क का है, मतलब 10 मार्क्स का। और क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे यह सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ अभी तो हम सिलेबस को देख लेते हैं। हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, संस्कृत 10 मार्क्स, विज्ञान 10 मार्क्स, गणित 20 मार्क, मतलब मैथमेटिक्स आपका इसमें 20 मार्क्स का आएगा। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ठीक है, यह भी 10 मार्क्स का आएगा। शिक्षण कौशल, यह भी 10 मार्क्स का आपका देखने को मिलेगा। इसमें बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं कि उनको किस प्रकार से समझा जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, किस प्रकार से आप शिक्षा देंगे। अगला है बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, इसमें रीजनिंग से संबंधित कई प्रश्न होंगे, बशर्ते ये 5 मार्क्स का ही आएगा। यहाँ पर मनोविज्ञान 10 मार्क्स का ही आएगा। अगला है सूचना तकनीकी, जो कि कंप्यूटर है, यह 5 मार्क्स का आएगा। अगला है जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यह भी 10 मार्क्स का आएगा। सामाजिक घटनाएं, मतलब कि ये है करंट अफेयर से या जीएस से समझ लीजिए, 30 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से हम मोटा मोटा ये देख लिए कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। कहने का मतलब सारा निचोड़ मिला करके, ठीक है, एक पेपर तैयार किया जाएगा। हाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हल्के प्रश्न आएंगे।
आप नए नए हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, आप पेपर खोलते होंगे, ये देखते होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन टफ ओप नहीं है। बस आप ये अपने ऊपर विश्वास रखिए और थोड़ा सा पढ़ाई एक सही वे में शुरू कीजिए। आपको सच बताएं कि अगर 10 साल का पेपर आप हल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेबस को देखते हैं, देखिए 10 साल का पेपर हल करने से आप पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ 10 साल का अगर पेपर हल करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। देखिए 10 साल का मतलब क्या है, अभी से लेकर के पिछले 10 साल। तो अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं ये कहाँ से कहाँ तक आ गया है प्रश्न, मतलब एक टॉपिक से कितना अंदर ये जाकर के घुस के पूछ रहा है। और जो पीछे तक जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पीछे से कहाँ से ये प्रश्न उठाया। इन सब के सिलेबस के बीच में अगर आपको कहीं भी सिलेबस में डाउट हो तो आप बताइएगा। जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, जीएस में हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए हाजिर हैं। और हिंदी, ठीक है, हिंदी का पूरा गारंटी मेरे पास है, हिंदी आपका रुकेगा नहीं। शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पेडोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम आपको हल कराएंगे। देखिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित या बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो टफ नहीं रहते हैं। हाँ उनकी वर्तनी या उनका जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा आपके समझ में अगर नहीं आया है तो आप कितना भी पढ़ लेंगे वह समझ में आपके नहीं आएगा। और वही है जो लोगों को लेकर के डूबता है। लेकिन सुपर टेट, यकीन मानिए सुपर टेट बहुत आसान है, आप बस एक अच्छे वे में मेहनत कीजिए। अक्सर स्टूडेंट को हम देखते हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं, इस संस्थान कोचिंग संस्थान से उस कोचिंग संस्थान। देखिए कोचिंग संस्थान क्या है, एक रास्ता दिखाने का एक जरिया मात्र है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको 20 दिन 25 दिन 30 दिन का एक लेक्चर करके ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट हो अपने आप में ब्रॉड तो है ही है। देखिए उसका जो एक सिलेबस है उसको देखते हुए उसमें से चीज़ें निकाली जाती हैं, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाया जाता है। देखिए 20 दिन के कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट का आप पूरा मैटर स्टूडेंट को दे देंगे, ये तो होता नहीं है, ठीक है। आप ना ही प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। 6 महीने 5 महीने आपका कोचिंग चलता रहता है, आप 20,000 25,000 15,000 10,000 जो भी जमा करते हैं उसमें जमा करके आप पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। आपकी ताकत आप खुद हैं, आप अपनी ताकत को समझिए और उसको उपयोग में लाइए। देखिए होता क्या है, कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक को सर्च करिए, ठीक है। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनसे एक एक टॉपिक को गहन अध्ययन कीजिए, मतलब कि बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तो आपका सिलेबस खुद ही कंप्लीट हो जाए। आप खुद का अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब कुछ है, आपके मोबाइल में ही सब कुछ है। लेकिन आप बस अपने आप को तो समझिए, आप इस सिलेबस को तो समझिए। देखिए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो मेरी बातें तो आप तुरंत ही जुट जाइए। अब आप बहुत दिन नहीं रह गया है, आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, आप अच्छे तरीके से उसमें मेहनत कीजिए और पिछले 10 साल का पेपर अभी से हल करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं मेरिट की। देखिए मेरिट किस तरीके से बनता है। देखिए मेरिट में क्या होता है कि जो एकेडमिक लेवल है आपका, ठीक है, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है आपका वह 40% ऐड होता है और जो आपका सुपर टेट होता है वह 60% ऐड होता है। अब इसको किस तरीके से ऐड करते हैं, जरा से इसको शांत दिमाग से समझिएगा, इसको हम समझाने चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10th 12 BA BEd ये सारे एग्जाम को अगर आप क्रॉस किए हैं, ठीक है, इन सब में 10% आपका ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 10th में 75% अंक लाए हैं, ठीक है, तो 75 का 10% मतलब 75 × 10/100, तो आंसर क्या निकल के आया 7.5, ठीक है। ये 7.5 जो है ये निकाल के रख लिया जाएगा। अब 12 पर आइए, मान लीजिए 12 पे 60% आप पाए हैं, तो 60 × 10/100 इसका रिजल्ट क्या आया 6, ठीक है। 7.5 + 6। अब आप आ जाइए बीए पे। अगर मान लीजिए आप बीए में 50% अंक पाए हैं तो 50 × 10/100 इसका आ जाएगा आपका 5। उसके बाद बीएड रख लीजिए, बीएड में मान लीजिए 80% आप अंक पाए हैं तो 80 × 10/100 तो इसका रिकॉर्ड क्या आ गया 8। और सबको अगर हम जोड़ लेते हैं 7.5 6 5 8 सबको ऐड करने पर हमें मिलता है
26.5 यह एकेडमिक रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। तो 26.5 यह अलग से रख लिया जाएगा। उसके बाद यह एकेडमिक रिकॉर्ड तो अपना अलग है, उसके बाद सुपर टेट में आप क्या परफॉर्मेंस देकर आए हैं उसको जरा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 150 अंकों का आया, ठीक है, इसमें आप पा गए 100 जैसे, ठीक है। अब 100 गुणे 100 अपान 150, इसका रिजल्ट क्या सामने आया 66.66, मतलब इसका आंसर 66.66 आया। अब इसको चूंकि यह 60% ऐड होगा तो इंटू 60 अपान 100, तो इसका रिजल्ट क्या आया 39.99 समथिंग। तो सुपर टेट में आपका 26 पॉइंट कुछ आया था और इसमें 39 पॉइंट कुछ आया है, तो 26.5 और 39 पॉइंट समथिंग ऐड कर लिया जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के सामने आया 66.66 समथिंग। तो ये आपका कहने का मतलब क्या है, ये 66.66 जो आया ये आपका समझिए संपूर्ण रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो 10th में 12th में बीए में बीएड में जितना भी परसेंट आप पाए हैं सबका 10% आप निकाल के रख लीजिए। उसके बाद सुपर टेट का जो पाए हैं उसका जो 60% है 60% निकाल करके उसको अलग से रख लीजिए, फिर दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जो रिजल्ट बन के आएगा वही आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगा। इस तरीके से हम इसको मोटे मोटे तौर से समझ लिए हैं। हाँ, इसको मोटे तौर से ही नहीं कहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं जो सिलेबस होता है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि वो उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसको किस प्रकार से हल किया जाए। अगर वो पेपर भी हल करते रहें, चूँकि पढ़े ही नहीं है, बाल विकास मनोविज्ञान ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी मानी जाती हैं कि इसको अगर समझा ना जाए तो इसमें स्टूडेंट गलत करके प्रश्न चला आता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, जहाँ के टॉपिक आपको समझ में ना आते हों उसको आप नीचे कमेंट में बता दीजिए और उसके कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम है और वह कहाँ नहीं आता है आपको, और किस साल के पेपर में कौन सा प्रश्न है ऐसा कि जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपका वे, अब दिमाग का वे जो कहीं और जा रहा है लेकिन वह जो किताबी चीज़ें हैं वो कहीं और जा रही हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सच्चाई तो यही है कि जो भी बाल विकास मनोविज्ञान में जो भी चीज़ें आती हैं वो ऐसे होती हैं कि वो सबके एक तरीके से, मतलब इसमें जो सोच होती है वो एक तरीके से स्टूडेंट नहीं सोचते हैं, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसीलिए तो इसको मनोविज्ञान कहा गया है कि ये जो दिमाग से सोचा जाए, जो अपने कल्चर से सोचा जाए, जो कल्चर भारतीय कल्चर है उससे रिलेट करके जो सोचा जाए उसी पर तो ये मनोविज्ञान है। इसीलिए लोग गलत करके चले जाते हैं। हाँ, इसको एक नए दिशा में ले जाने का काम हम टीचर्स का है। अगर हम टीचर्स आपको अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूसरों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।